ये कहानी है पुस इन बूट्स नाम के एक जाबाज चोर बिल्ली की। फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पुस लैंडमार्क के लोगों के साथ जश्न मना रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस आ जाता है। पुस उन लोगों को बचाने के लिए उस राक्षस से भिड़ जाता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी एक बड़ी सी घंटी आकर पुस के ऊपर गिर जाती है। जब पुस की आंख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल के एक रूम में पाता है। फिर वहाँ का डॉक्टर पुस के पास आता है और उससे बात करता है। तभी हमें बताया जाता है कि बिल्लियों की 9 जिंदगी होती है और इसी वजह से पुस वापस जिंदा हो गया था। लेकिन तभी वो डॉक्टर ये भी बताता है कि ये तुम्हारी बची हुई आखिरी जिंदगी है और अगर इस बार तुम मर जाते हो तो वापस जिंदा नहीं हो पाओगे। इसलिए पुस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो डॉक्टर उसे बताता है कि अब तुम्हें खतरों से नहीं खेलना चाहिए और पुस को एक एड्रेस देता है और बताता है कि यहाँ पर एक आंटी रहती है जो बिल्लियों से बहुत ज्यादा लगाव रखती है और उसके पास में ढेर सारी बिल्लियां रहती है। तुम चाहो तो वहाँ जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हो। लेकिन पुस बोलता है कि वो ऐसे नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुस एक बार में दूध पी रहा होता है। तभी उसके पास में एक खतरनाक भेड़िया आता है। उसके पास में पुस का एक वांटेड नाम लिखा हुआ पोस्टर होता है तो पुस उसे एक छोटा मोटा शिकारी समझता है। फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है लेकिन थोड़ी ही देर में वो भेड़िया पुस को हरा देता है। दरअसल इस हार का कारण पुस का डर था क्योंकि जब से उसे पता चला था कि ये मेरी आखिरी जिंदगी है तब से वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर चुका था। इस वजह से पुस अपनी तलवार वहीं छोड़कर भाग जाता है। फिर पुस उस डॉक्टर के बताए हुए एड्रेस पे जाने लगता है जहाँ पर वो आंटी रहती थी। लेकिन पुस उससे पहले उस घर के बाहर एक गड्ढा खोदता है और उसमें अपने कपड़े, जूते और अपनी टोपी डालकर उसे दफन कर देता है और उसके ऊपर पी का एक निशान बना देता है। फिर पुस उस आंटी के घर पे चला जाता है और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन उसे इस नॉर्मल बिल्ली वाली जिंदगी में मजा नहीं आ रहा होता है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वो अपने आप से समझौता कर लेता है कि अब बची कुछ जिंदगी उसे ऐसे ही बितानी है। फिर हम देखते हैं कि पुस को दाढ़ी भी उग चुकी होती है। फिर एक दिन पुस को वहाँ पर एक बिल्ला मिलता है। उस बिल्ले से बात करते हुए उसे पता चलता है कि वो तो बिल्ला है ही नहीं बल्कि वह तो एक डॉगी है। फिर वो डॉगी उसे बताता है कि उसके पास ना फैमिली है ना रहने की जगह है, वो इसलिए यहाँ पर रह रहा है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके परिवार में 3 भालू होते हैं और वो उन भालू के साथ पुस को ढूंढ रही थी। फिर वहाँ पर अचानक वो भालू वाली लड़की आ जाती है। फिर वो वहाँ पर तबाही मचा देते हैं। फिर भालू और वो लड़की उस आंटी से भी पुस के बारे में पूछते हैं पर उसे कुछ पता नहीं होता। तभी उन्हें पुस दिखाई देता है लेकिन उसके बिना कपड़े, टोपी और जूतों के उसे पहचान ही नहीं पाते। ऊपर से पुस की दाढ़ी भी उग चुकी होती है। इस वजह से वो उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो घर से जैसे बाहर निकलते हैं उन्हें पुस का बनाया वो गड्ढा दिखाई देता है और वो लोग समझते हैं कि पुस मर चुका है। तभी हमें पता चलता है कि उन्हें एक बड़ी चोरी करनी थी इसलिए उन्हें पुस की जरूरत थी। वो आपस में बात कर रहे थे तभी पुस सारी बात सुन लेता है। फिर पुस को पता चलता है कि एक ऐसा सितारा है जो जिसको सबसे पहले मिलता है उसकी एक इच्छा पूरी कर सकता है। उस लड़की और उस भालू के लिए उस सितारे को चुराना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो एक जैक नाम के व्यक्ति के पास था और उसके पास बहुत सारे जादुई हथियार थे। इसलिए उन्हें इस चोरी के लिए पुस की जरूरत थी। लेकिन पुस ये सब सुनकर बहुत खुश होता है कि अब वो अपनी 9 जिंदगियां वापस पा सकता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस सितारे को चुराएगा। फिर पुस जैक के पास जाने लगता है लेकिन वो डॉगी भी उसका पीछा करने लगता है। पुस छुपते हुए जैक के कमरे में चला जाता है। वहाँ उस स्टार तक पहुँचने के लिए जो नक्शा था वो एक बक्से में बंद होता है। पुस उस बक्से को खोल के वो नक्शा निकालता है। तभी उस बॉक्स में से किटी नाम की एक बिल्ली निकलती है। इस फिल्म के पहले पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पुस और किटी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब उनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका था। पुस किटी को देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि किटी भी वहाँ उस नक्शे की चोरी करने के लिए आई थी। फिर वो दोनों वहाँ छुप के बैठे ही थे तभी वहाँ पर वो भालू की फैमिली आ जाती है। फिर जैक को भी सब कुछ पता चल जाता है और उन सब के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर पुस और किटी उस नक्शे को लेकर भागने लगते हैं लेकिन वो भालू परिवार और वो जैक भी उनका पीछा करने लगता है।
फिर वो भागते हुए वहाँ से बहुत आगे निकल जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हें उस सितारे तक पहुँचने के लिए काले जंगल से गुजरना होगा। काले जंगल का उन्होंने सिर्फ नाम ही सुना था और ये भी सुना था कि उस जंगल में जो भी गया वापस नहीं आया, लेकिन वहाँ जाना इनकी मजबूरी थी। वहाँ जाकर उन्हें एक जादुई दीवार मिलती है। वो दीवार इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ती थी। फिर वो उस दीवार को पार करके नक्शा खोलते हैं। फिर सबसे पहले पुस अपना हाथ उस नक्शे पे रखता है और रास्ता देखता है, लेकिन उसका रास्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। फिर किटी भी अपना हाथ उस नक्शे पे रखती है और वो रास्ता देखती है तो उसका रास्ता भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिर वो डॉगी अपना पंजा उस नक्शे पर रखता है तो उसका रास्ता बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उस नक्शे की एक खास बात यही होती है कि जो भी उस पे हाथ रखता है फिर रास्ता भी उसी के हिसाब से बनता है। फिर वो डॉगी के रास्ते से पहला पड़ाव बहुत ही आसानी से पार कर लेते हैं। उसके बाद बुस किटी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दाढ़ी उसे बहुत परेशान कर रही है, तो किटी उसकी दाढ़ी काट देती है और एक बार फिर से हमारा हीरो जवान और हैंडसम दिखाई देने लगता है। और फिर वो लोग फिर से जमीन पर आ जाते हैं और उनका सामना फिर से जैक से हो जाता है। फिर जैक उस डॉगी को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर वो भालू वाला परिवार भी पहुँच जाता है और इस बार इस लड़ाई के बीच से वो भालू का परिवार उस मैप को लेकर चला जाता है और फिर वो लड़की उस मैप को ओपन करती है तो रास्ता फिर से बदल जाता है। तभी एक बार फिर से पुस उस भेड़िए को देखता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर पुस वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर किटी को कुछ समझ में नहीं आता कि पुस आखिर भाग क्यों रहा है। फिर पुस एक जगह जाकर छिप जाता है। फिर वो डॉगी उसके पास आता है तो पुस उसे अपनी स्टोरी बताता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी बची है। और तभी वहाँ किटी आ जाती है और छुपकर उनकी सारी बातें सुनने लगती है। पुस उस डॉगी से कहता है कि उसकी और किटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो ऐन वक्त पे उसे छोड़ के भाग गया और उसके बाद उसने उसे कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। तो डॉगी उसे कहता है कि उसे किटी से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ किटी आ जाती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर वो तीनों एक टीम बनाकर उस मैप को ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर रास्ते में पुस किटी से माफी मांगता है तो किटी भी उसे माफ कर देती है। फिर भालू परिवार को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है। ये घर वही होता है जहाँ उन्हें वो अनाथ बच्ची मिली थी, जिसे उन्होंने पाल कर अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया था। वो सब अपने पुराने दिन याद कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पुस की टीम पहुँच जाती है और किसी तरह करके ये नक्शा भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन वो छोटा डॉगी भालू फैमिली के पास ही कब्जे में रह जाता है। फिर पुस उस नक्शे को जैसे ही खोलता है तो रास्ता फिर से बदल जाता है और पुस एक बर्फीली जगह में कैद हो जाता है। फिर वो किटी को उस डॉगी को बचाने के लिए भेजता है और कहता है कि तब तक मैं यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लूंगा। फिर किटी किसी तरह करके उस डॉगी को उन भालुओं से बचा लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुस के सामने उसकी 8 जिंदगी आ जाती है और वो सारी जिंदगियां पुस से कहती है कि तुम अपनी जिंदगी वापस वैसे ही जियो। लेकिन पुस ऐसा नहीं चाहता है, वह चाहता है कि उस डॉगी और किटी के साथ में ही वह उस स्टार तक पहुँचे। लेकिन तभी वहाँ पर वह भेड़िया आ जाता है। फिर पुस वापस डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब उसको पता चलता है कि आखिर ये भेड़िया कोई शिकारी नहीं है, बल्कि यह तो खुद ही मौत है। और फिर पुस को भागता हुआ देख के किटी को लगता है कि उसने फिर से उसे धोखा दे दिया है। भागते हुए पुस उस स्टार तक पहुंच जाता है। वहां जाकर जब वह नक्शा ओपन करता है तो उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर वह कोई भी एक विश मांग सकता था। लेकिन तभी वहाँ किटी और डॉगी भी आ जाते हैं। फिर पुस उन्हें समझाता है कि उसके पीछे मौत पड़ी हुई है, लेकिन किटी को उस पर भरोसा नहीं होता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें जो मांगना है मांग लो, मुझे तो बस एक सच्चा जीवन साथी मांगना था। और तभी वहाँ पर भालू का परिवार और जैक भी पहुँच जाता है और फिर वो स्टार भी हवा में उड़ने लगता है। और इसी बीच भालू के परिवार को पता चलता है कि ये लड़की भी अपने लिए एक इंसानों की फैमिली मांगना चाहती थी। इस बात से उन्हें दुख तो होता है, पर उन्होंने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस लड़की को वो नक्शा मिलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका भालू भाई उस स्टार से नीचे गिरने लगता है। तो वो लड़की उस मैप को छोड़ के अपने भाई को बचाने लगती है। फिर किटी ने भी किसी तरह जैक को उसके जादुई हथियार वाले बैग में पैक कर दिया। अब वो नक्शा उसको मिल चुका था, लेकिन तभी वहाँ वह भेड़िया आ जाता है और उसके चारों तरफ एक आग का घेरा बना देता है और भेड़िया उसकी तलवार उसकी तरफ फेंकते हुए उसे लड़ने का कहता है। और फिर पुस पहले की तरह बिल्कुल निडर होकर ये लड़ाई लड़ने लगता है और वो निडरता से उस भेड़िए से लड़ता है और उस लड़ाई में पुस जीत भी जाता है। फिर वो भेड़िया कहता है कि मैं जिसे मारने आया था तुमने उसे पहले ही मार दिया,
लेकिन तुम ये भी बात जानते हो कि हमारी फिर से मुलाकात होगी। तो पुस उसे कहता है कि उसे पता है वो मौत को कभी भी नहीं हरा सकता। फिर जैक उस बैग में अपना एक जादुई बिस्किट खा लेता है, जिससे उसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर जैक वो नक्शा हासिल कर लेता है और उससे अपनी विश मांगने वाला होता है, तभी वो डॉगी उसका ध्यान भटका देता है और फिर पुस की पूरी टीम उस पर हमला कर देती है और उस नक्शे को फाड़ देती है। अब वो सब समझ चुके थे कि वो जो भी यहाँ पर मांगने आए थे वो सब उनके पास पहले से ही था। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।